गुजारिश ये है कि मैंने जब रजब भट्ट मेरे घर आए थे, मैंने उनसे एक बात कही थी। मैंने कहा था तो थैंक यू करने आया था। जो मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कहा जो भी आपको कहे ना कि उसने आपको छुड़वाया है, आपने कहना भाजी बड़ी मेहरबानी है, वाकई जरा ना मैनू भी यही इतला है कि तुसी मैंने छुड़वाया। लेकिन मैंने रजब भट्ट को, मैंने भी और जिन्होंने उसको छोड़ा था उन्होंने भी उसे कुछ चीज़ें बता दी थी कि ये सारा कुछ जो है आपके लिए ये नरमी या रियायत जो है वो कैसे मुमकिन हुई। मैंने भी रजब भट्ट को वो सारी अच्छा, आप चीज़ें जो उसे है बार वो, बार भट्ट कह रहे हैं, वो तो ओह भट्ट। सॉरी, वो भट्टी है भट्ट। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा। आप अपने बुजुर्गों से पूछें, आप यकीन करें कि अब मुझे नहीं पता कि वो तो उसने तो कभी इस चीज़ को वो नहीं किया। ये जो भट्टी है ना, ये भट्टों में भी, कश्मीरियों में ये भट्टी भी होते हैं। कश्मीरी वैसे पहचाने जाते हैं। हाँ, हरकतों से भी, हरकतों से। तो तो उसमें होते हैं, मसलन हमारे साथ एक गुजरांवाला में मेयर थे असलम भट्ट साहब, तो उनका एक नवासा था, वो मेरे साथ नायब तहसीलदार था, वो भट्टी थे। तो उन्होंने कहा जी हम कश्मीरियों में भट्टी हैं। तो मैंने फिर अपने बुज़ुर्गों से जब पूछा, उन्होंने कहा हाँ कुछ कुछ, जिस तरह शेख भी कुछ चले, होते ये हैं तो कश्मीरियों अफसर में। जोड़ने की बात होगी, लेकिन है वो भट्टी, रजब अली वल्द अफजल भट्टी। तो चलें, अगर हमारे लिए तो ज़ुएब भट्ट, हमारे लिए तो ये खुशी और फखर की बात है कि साढ़े चरा लगे कि ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ रल ਸਾਡੇ गया। ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੀ? देखिए, मैंने उसको जब आए थे बड़ी मोहब्बत से मैंने उसको कुछ बातें समझाई थी। मैंने कहा था ये ना करो, तुम्हारी जो शोहरत है अपनी उस शोहरत को इज्जत में बदलो। शोहरत और इज्जत में बड़ा फ़र्क होता है। वाह वाह शोहरत तो शैतानियत की भी बहुत है, वाह, ठीक बड़ी है। अच्छी बात की आपने। और मैंने कहा कि तुम्हारे पास शोहरत है, तुम्हारे पास लाखों में जो हैं वो फॉलोअर्स हैं तुम्हारे, मिलियंस। तो 3 सिपाही तुम्हें घर से उठा के ले जाते हैं और तुम्हारे साथ बदसलूकी भी करते हैं। वो बदसलूकी भी तुम्हारे साथ हुई जो भी मंजर आम पे नहीं आई, हाँ, ठीक। तो मैंने कहा कि ऐसा हुआ? चले अब, हल्का सा बता दें। नहीं नहीं, छेड़ दिया मतलब आपने देखिए, मुझे। अगर किसी को कोई मुंह से उसके साथ उसको अब्यूज़ करता है या कोई गाली दे देता है या कोई थप्पड़ मार देता है, तो एक इज़्ज़तदार आदमी जो इज़्ज़त को महसूस करता हो उसकी क्या हालत होती होगी। ठीक है। जो तो इज़्ज़त को बिल्कुल महसूस नहीं करता, जिसको अपनी अना की कोई परवाह नहीं है, इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है, उसके लिए तो ये रूटीन की बातें हैं। लेकिन जो इज़्ज़तदार शख्स है उसको अगर कोई गाली दे देता है, उसको अगर कोई है, वो मेंटल ट्रॉमा बन जाता। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास थी शोहरत। मैंने कहा रजब, आपके पास शोहरत थी, आपको 3 सिपाही घर से उठा के ले गए एक ऐसे केस में जो पुलिस दरवाजे पे आए तो उसको 5,000 रुपया दे के कहते हैं कि कह दो असी गए सी तो मुंडा नहीं लभ्या या कुड़ी नहीं लभी। ये 5,000 का केस सी, ठीक है। और चुक ले आए ने। और हमारे पास थी इज़्ज़त, तो हमने इज़्ज़तमंदी से आपको वहाँ से रहा करवा लिया। तो आप ये कोशिश करें अपना कंटेंट ऐसा बनाएं कि आपकी जो शोहरत है वो आपकी इज्जत में बदल जाए। मैंने कहा जहेज़ के खिलाफ आप करें, आप बनाएं ऐसा। हमारे उसकी शादी तो मतलब अच्छा, मैंने कहा इसी तरह जो हमारी और मुआशरती ख़राबियाँ हैं, समाजी बुराइयाँ हैं, उन पे आप जो आपकी शोहरत है उसको आप कैश करवाएं ताकि लोगों में एक अच्छा जो है वो मैसेज। बेहतरीन मशवरा था। अब उसको समझाया तो था, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ उसकी ऐसी वीडियोस देखी, मुझे लगा ये शायद मैंने मशवरा दे के ठीक नहीं किया। अच्छा, आपको ये लगा कि ये गलत बंदे को मशवरा मुझे लगा ऐसे। सर, अब इसी से एक और बात आगे चलती है। मैं कल जवाद अहमद साहब यहाँ पर आए हुए थे, वो बात कर रहे थे कि सियासत की, वो सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इन सारी बातों के। मैंने उनसे कहा कि हमारी नस्ल तो फ़ैन है डक्की भाई की, जैनब के पप्पा की और ये रजब की। ये तो ये चीज़ें देखते हैं और मिलियंस में देखते हैं, और हर बच्चा जो नया बच्चा बड़ा हो रहा है वो इनका फ़ैन है, वो इनके पीछे मोबाइल लेके भागता है। इनको जब आप इस तरह के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाएंगे, इनको जब आप सियासत के बारे में समझाएंगे, ये समझ ही नहीं पाएंगे और ये आपको पागल कह के आगे चले जाएंगे। अब कैसे इसको कंट्रोल करेंगे आप? इनके लिए क्या करेंगे? ये बदकिस्मती है और मुआशरा जो तबाही की आखिरी बदअखलाकी और दीगर तबाहियों के आखिरी मकाम तक पहुंचा है, उसमें ये इस चीज़ ने बहुत बुरा एक किरदार अदा किया है।
हम इस वक्त अपने रिश्तों की तमीज़ भूल गए, हम बड़े छोटे को बुलाने की तमीज़ भूल, हम खाने पीने के आदाब भूल गए, हम और बहुत सारी जो हमारी अखलाकी शनाख्तें हुआ करती थी पूरी दुनिया में एज अ मुस्लिम और एज अ पाकिस्तानी, हम वो सारी चीज़ें जो भूल गए। अब लोगों के जब हीरोज़ रजब भट्ट और तौफीक भट्ट होंगे तो उसके बाद फिर पीछे जो है वो क्या, ये किसी को मैं जब ये मेरे घर आए बच्चे और बड़ी मोहब्बत से हम लोग बैठे रहे, लॉन में बैठे रहे, गप्पे लगाते रहे, बड़े मतलब मज़ा आया इनके साथ बैठ के गप्पे लगा के। सुबह जब मैं रात को सोया हूँ, सुबह जब मैं उठा हूँ तो मेरे ऐसे ऐसे लोगों के मुझे मैसेजेस आए हुए कि जी हमने मिलना था रजब भट्ट को, हमने ये करना था, वो करना था। और तो और छोड़ें, मेरे एक अज़ीज़ हैं, वो बच्चा लम्स में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पॉलिसी में एमफिल कर रहा है। कितना पढ़ा लिखा बच्चा है। जी ऐसे वो कहता है मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैंने रजब भट्ट से मिलना है। ठीक है, तो मैंने कहा यार रजब भट्ट तो मुझे अपना हीरो समझ के आया था, तुम मुझसे आके मिल लो। तुमने उससे ज़रूर मिलना है और यार मुझसे आके मिल लो। अब यहाँ पे मुझे एक और बड़ा मज़ेदार वाक़या याद आ रहा है। मैं आबारी में बैठा, एक शादी पे गया मैं, जी जी तो वहाँ पे हमारे लाहौर के एक किरदार हैं बड़े मशहूर, उन्हें भी लोग एक ज़माने में अपना हीरो समझते रहे, अब भी कुछ लोग समझते हैं, एक ख़ास हवाले से उनकी जो क्या नाम है उनका? शनाख्त है। अब मैं बैठा हुआ हूँ आबारी में, भट्ट साहब एक शादी पे, तो वो आए और वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे वो भट्टों का सरदार कहते हैं। खुद और भी भट्ट है वो? गोगी भट्ट, ओह अच्छा, मैं नाम ले लेता हूँ। जी ठीक है। तो गोगी भट्ट साहब जो हैं वो आए और आके उस टेबल पे, इस तरह का राउंड टेबल था, वो आके मेरे साथ बैठ गए। और उसके बाद मैंने देखा कि 25 30 35 नौजवान जो हैं वो आए हैं और आके तो उन्होंने भट्ट साहब के साथ तस्वीरें बनाना शुरू कर दी और सेल्फियाँ लेना शुरू कर दी और ये और वो। तो मुझे भट्ट साहब कहते हैं कि भाई अगर इजाज़त हो तो मैं जाके दूसरे मेज़ पे बह जा। मैं क्या जनाब, मैं इस मेज़ ते मैं नहीं सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਸੰਨਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। कहते मैनू शर्म आ रही है। तो उन्होंने वो यानी वो दूसरी मेज़ पे जाके बैठ गए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ पे एक पढ़ा लिखा बंदा बैठा है जो 20 किताबों का मुसन्निफ है, जो प्रोफेसर है, टीचर है, और बजाय इसके कि हमारी यूथ जो है वो उसे अपना आइडियल समझे और उसके साथ अपनी तस्वीरें बनाए, वो मेरे साथ अपनी तस्वीरें बना रहे हैं। तो ये तो हालत है। ये तो मैं आपको बात बता रहा हूँ आज से कोई मेरा ख्याल है 8-9 साल पहले की। अब तो मामलात जो हैं वो कहाँ से कहाँ कहाँ से पहुँच कहाँ चले, हमने ग्लैमराइज कर दिया क्राइम को, क्राइम ग्लैमराइज हो चुका है और ऐसे उसको ही। हम जाके देखते हैं। और फिर आप देखें, आप जब आपके आपके जो करता धरता है इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं, वो किसी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या उससे बड़े सितारा इम्तियाज़, सितारा फलां से नवाजेंगे और उनकी खिदमात का खुद उन्हें पता नहीं होगा, तो फिर कैसे वो आइडियल तो फिर वही होंगे कि सितारे को ही रोल दिया इन्होंने। हाँ, अगर महबूब शयाद साहिबा जो है वो तकरीम पाएंगी इक़्तिदार के ऐवानों में, तो फिर वही आइडियल होंगी ना भाई वही आइडिया, आप लोगों की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर।